प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग 6ठी सदी ईस्वी पूर्व अर्थात महाजनपद काल का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और कुल मिलाकर 2 वीडियो के द्वारा हम लोग महाजनपद काल के अध्ययन को पूर्ण करेंगे। हमारे लिए यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि वैदिक युग के जनपद 6ठी सदी ईस्वी पूर्व आते आते महाजनपद के रूप में तब्दील हो गए या बदल गए। कहने का आशय यह कि वैदिक युग के जनपद अब महाजनपद के रूप में स्थापित हो गए। ये महाजनपद उत्तर वैदिक राज्यों की तुलना में अधिक विस्तृत क्षेत्र वाले तो थे ही, साथ ही अधिक शक्तिशाली भी थे। महाजनपदों का विस्तार उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक था। इस संदर्भ में हमें यह बात ध्यान रखना हमारे लिए अनिवार्य है कि महाजनपद काल में जो कुल मिलाकर 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, उनमें से 15 महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्र में स्थित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग बारी बारी से 16 महाजनपद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग काशी महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। प्रारंभ में काशी महाजनपद एक शक्तिशाली राज्य था, किंतु आगे चलकर यह अर्थात काशी महाजनपद कोसल महाजनपद के साम्राज्यवाद का शिकार हो गया। कहने का आशय यह कि आगे चलकर काशी महाजनपद कोसल महाजनपद में विलीन हो गया। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। काशी अपने सूती कपड़ों एवं घोड़ों के बाजार के लिए विख्यात था। राम कथा का प्राचीनतम वृतांत, जिसे दशरथ जातक के नाम से जाना जाता है, दशरथ जातक के अनुसार राजा दशरथ एवं राजा राम अयोध्या के राजा नहीं थे, बल्कि काशी के राजा थे। अब हम लोग कोसल महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि कोसल महाजनपद को सरयू नदी 2 भागों में विभाजित करती थी। सरयू नदी के उत्तर के क्षेत्र को उत्तरी कोसल कहा जाता था। उत्तरी कोसल की राजधानी प्रारंभ में श्रावस्ती थी। आगे चलकर उसकी राजधानी साकेत या अयोध्या ट्रांसफर हो गई, जबकि सरयू नदी के दक्षिण के क्षेत्र को दक्षिणी कोसल कहा जाता था और दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी। काशी, मल्ल एवं शाक्य महाजनपद को कोसल महाजनपद के साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा। कहने का आशय यह कि काशी महाजनपद, मल्ल महाजनपद और शाक्य महाजनपद आगे चल करके कोसल महाजनपद में विलीन हो गए या सम्मिलित हो गए, परंतु आगे चलकर मगध शासक अजातशत्रु के शासन काल में मगध महाजनपद कोसल महाजनपद पर भी भारी पड़ा और अजातशत्रु के द्वारा कोसल महाजनपद को मगध महाजनपद में मिला लिया गया। कोसल के राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत ने अपनी बहन कोसल देवी की शादी मगध नरेश बिंबिसार से की और अपनी पुत्री वजीरा की शादी अजातशत्रु से की
जो उनका भांजा था। मतलब अजात शत्रु प्रसेनजीत का भांजा था या भगीना था। और पहली बार भारतीय इतिहास में हमें दहेज प्रथा का एविडेंस बिंबिसार के विवाह के समय ही देखने को मिलता है। जब बिंबिसार का विवाह कोसल देवी से हुआ तो कोसल महाजनपद के द्वारा बिंबिसार को कुछ गांव या कुछ क्षेत्र दहेज के रूप में प्रदान किए गए। अब हम लोग अंग महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। अंग महाजनपद में पूर्वी बिहार के वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर जिले शामिल थे। महाभारत एवं पुराणों में अंग की राजधानी चंपा का प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। गौतम बुद्ध के समय चंपा नगर की गणना 6 महानगरों में की जाती थी। चंपा नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। अंग के शासक ब्रह्मगुप्त को मगध शासक बिंबिसार ने पराजित किया और इस प्रकार से अंग महाजनपद मगध महाजनपद में विलीन हो गया या सम्मिलित हो गया। अब हम लोग वज्जी महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी महाजनपद में वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी एवं मिथिला के विदेह तथा कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ के 4 अन्य राज्य क्रमशः उग्र, भोग, इक्ष्वाकु एवं कौरव थे। मगध शासक अजात शत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से वज्जी कुल पर विजय प्राप्त कर ली। महावस्तु से हमें यह ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। अब हम लोग मल्ल महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। वज्जी संघ की भांति या वज्जी महाजनपद की भांति मल्ल महाजनपद भी एक गणराज्य था, अर्थात यहाँ का भी राजा जनता के द्वारा निर्वाचित होता था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर के निकट हुई और मल्लों ने ही गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। आगे चलकर मल्ल महाजनपद को अजात शत्रु के समय मगध साम्राज्य में मिला लिया गया या मगध महाजनपद में मिला लिया गया। अब हम लोग चेदी महाजनपद का अध्ययन करेंगे। चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के आसपास स्थित था। भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध शत्रु शिशुपाल, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से वध किया था, वह चेदी वंश का ही था। चेदी राज्य की राजधानी सोथीवती थी। अब हम लोग वत्स महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। वत्स महाजनपद वर्तमान इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के बाढ़ में नष्ट होने के बाद कौशाम्बी को ही अपनी राजधानी बनाया। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था और उदयन का प्रेम संबंध अवंती के राजकुमारी या अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से था। अब हम लोग कुरु महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। दिल्ली, मेरठ एवं थानेश्वर के क्षेत्र में कुरु महाजनपद फैला हुआ था।
कुरु महाजनपद की प्रारंभ की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। माना जाता है कि कुरु राजा का संबंध युधिष्ठिर परिवार से था। अर्थशास्त्र में कुरु महाजनपद को राज शब्दोपजीविनः कहा गया है। बुद्ध काल में कुरु महाजनपद का शासक कौरव्य था। प्रारंभ में कुरु महाजनपद राजतंत्रात्मक राज्य था, परंतु बाद में यह गणतंत्र के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग पांचाल महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। पांचाल महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में फैला हुआ था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और दूसरा दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज नामक प्रसिद्ध नगर इसी महाजनपद का भाग था। अब हम लोग मत्स्य महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। आगे चलकर मत्स्य महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। तो मित्रों, आज के क्लास में हम लोगों ने महाजनपद काल के अध्ययन के क्रम में कुल मिलाकर 10 महाजनपदों के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो के द्वारा हम लोग अन्य 6 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने YouTube चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।